सभी सीधे होकर के बैठ जाएं। इस वेबिनार को प्रारंभ करने से पूर्व परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे। पठन पाठन मंत्र का उच्चारण करें। सभी सीधे होकर के बैठ जाएं। नेत्रों को कोमलता से बंद कर दें। विचार करें कि परमपिता परमात्मा इस संसार के कण कण में व्यापक होते हुए प्रतिक्षण हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। परमात्मा को अपना रक्षक स्वीकार करते हुए परमात्मा से यह प्रार्थना करें, यह भाव भीतर उत्पन्न करें कि परमात्मा हमारे इस अध्ययन अध्यापन के कार्य को सफलता की ओर, संपन्नता की ओर लेकर के जाए। हम सब अपने तेज, बल, बुद्धि, विद्या, सामर्थ्य आदि का वर्धन कर सके। ऐसा भाव रखते हुए गहरा श्वास भरेंगे। सह सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस कक्षा का श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते जी। महाभारत डिकोडेड कोर्स पर आधारित निःशुल्क वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वेबिनार का बहुत सुंदर विषय, क्या महाभारत घर पर रखने से ग्रह क्लेश होते हैं। संसार में एक प्रचलित मान्यता है कि यदि महाभारत ग्रंथ को घर पर रखा जाएगा, यदि महाभारत ग्रंथ का पाठ किया जाएगा, यदि महाभारत ग्रंथ को घर में रखकर उसका स्वाध्याय किया जाएगा, तो इससे घर में लड़ाई झगड़े होंगे, कलह क्लेश होंगे। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है, या यूं कहे कुतर्क किया जाता है, कि क्योंकि महाभारत परिवार में हुए युद्ध की कहानी है। परिवार के बीच जो विघटन हुआ, परिवार के बीच जो द्वेष भाव उत्पन्न हुआ, उससे परिवार के जनों के मध्य में जो युद्ध हुआ, क्योंकि महाभारत इस परिवार के युद्ध की कहानी है, इसलिए यदि घर पर महाभारत का पाठ किया जाएगा तो परिवारों में विघटन होगा, परिवारों में लड़ाई झगड़े होंगे। जैसे कौरवों और पांडवों के बीच में द्वेष भाव पनपने से उनके मध्य में युद्ध हुआ था, उसी प्रकार यदि हम महाभारत का पाठ करेंगे, यदि हम महाभारत को घर पर रखेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उससे घर में लड़ाई झगड़े होंगे। जैसे पांडव और कौरव आपस में भिड़ गए थे, ऐसे ही दो भाइयों में परस्पर विद्वेष हो जाएगा, वो आपस में लड़ मरेंगे। इस प्रकार की प्रचलित मान्यता समाज में बहुत व्यापक स्तर पर फैल चुकी है, और इसी का दुष्परिणाम ये है कि आपको प्रायः हिंदुओं के घरों में रामायण ग्रंथ मिल जाएगा, लेकिन महाभारत ग्रंथ नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि रामायण की विशेष शिक्षाओं को, रामायण के घटनाक्रम को, रामायण के उपदेशों को हृदयंगम किया गया। बहुत व्यापक स्तर पर हिंदुओं के द्वारा रामायण की कथा करवाई गई, व्यापक स्तर पर हिंदुओं के द्वारा रामायण को समझा गया, अपने जीवन में धारण किया गया, लेकिन महाभारत जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ को छोड़ दिया गया। महाभारत जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की किस्से कहानियां या घटनाक्रम, जो इतिहास का घटनाक्रम हुआ है, उससे प्रायः जो हिंदू है वो परिचित नहीं है। हिंदुओं में बहुत सी भ्रांतियां अधिकतर महाभारत के विषय में, रामायण के विषय में जितनी भ्रांतियां हैं वो बहुत कम है, लेकिन महाभारत के विषय में जो भ्रांतियां हैं वो बहुत अधिक हैं। क्यों? क्योंकि महाभारत का अध्ययन अध्यापन नहीं किया गया, महाभारत के स्वाध्याय की परंपरा छूट गई, और उस महाभारत के स्वाध्याय की परंपरा का छूटने का जो मुख्य कारण बना वो ये प्रचलित मान्यता रही कि महाभारत को घर में रखने से घर में कलह क्लेश होते हैं। जैसे रामायण हमें बहुत सुंदर सुंदर उपदेश देती है, ऐतिहासिक घटनाक्रम के माध्यम से हम बहुत से आदर्शों को सीखते हैं, उसी प्रकार महाभारत भी एक ऐसा ही काव्य ग्रंथ है, एक ऐसा ही इतिहास ग्रंथ है, जिसे पढ़ करके
हमें ये समझ में आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने महाभारत को पढ़ना छोड़ दिया, इसीलिए महाभारत में जो उपदेश प्राप्त होते हैं, महाभारत के घटनाक्रम और उनके प्रसंगों से जो कुछ हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि महाभारत के विषय में यह प्रचलित मान्यता फैला दी गई कि महाभारत को घर में रखने से लड़ाई झगड़े होते हैं। इसे तो केवल मंदिरों में स्थान देना चाहिए या पुस्तकालय में रखना चाहिए, लाल कपड़े में लपेट लपेट करके मंदिर में इसे रख देना चाहिए, घरों में नहीं रखना चाहिए और इसका पाठ नहीं होना चाहिए। परंतु वास्तविकता यह है कि यह शास्त्र आधारित सत्य नहीं है, बल्कि एक अंधविश्वास है। और इसे हम केवल कहेंगे नहीं, बल्कि तर्क और प्रमाणों की कसौटी पर इसका परीक्षण करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। महाभारत इस विषय में क्या कहता है, हमारा इतिहास इस विषय में क्या कहता है, और हमारा तर्क इस विषय में क्या कहता है, इन सब बातों के माध्यम से इस प्रचलित मान्यता का खंडन किया जाएगा या इसकी समीक्षा की जाएगी। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं छोटी सी कहानी से। कहीं ना कहीं कहानी मेरे से जुड़ी है। एक बार मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि बेटा महाभारत क्यों पढ़ते हो, ग्रह क्लेश हो जाएगा। घर में महाभारत पढ़ी जा रही थी और शुक्ला जी वहां पर आए और शुक्ला जी ने ये कहा कि बेटा महाभारत क्यों पढ़ते हो, अगर महाभारत पढ़ोगे तो घर में कलह क्लेश होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। उतने में बालक ने कहा, शुक्ला जी आपके यहाँ तो लड़ाई झगड़े का जो शोर है वो प्रतिदिन सुनाई देता है, तो क्या आपके घर में रोज महाभारत का पाठ होता है? ये सुनते ही शुक्ला जी हैरान हो गए, इसका क्या उत्तर दिया जाए। शुक्ला जी पूरी तरह से निरुत्तर हो गए। और उसके बाद बालक ने, जो मेधावी है, तार्किक है, वह शुक्ला जी से प्रश्न करता है कि शुक्ला जी आप ये बताइए कि महाभारत रखने या पढ़ने से ग्रह क्लेश क्यों होते हैं, लड़ाई झगड़े घर में क्यों होते हैं? शुक्ला जी ने कहा, हमें तो नहीं पता, लेकिन हाँ, हमने अपने पंडित जी से, मंदिर के जो महंत हैं उनसे सुना है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। और उसी समय अचानक जो पास वाले मंदिर के महंत हैं वो चल करके आ रहे होते हैं। उन्हें देखते ही शुक्ला जी कहते हैं, अरे राम राम पंडित जी, देखो ये जो अबोध बालक है, मूर्ख बालक है, ये महाभारत पढ़ता है, महाभारत का स्वाध्याय करते हैं। पंडित जी बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं कि बेटा महाभारत मत पढ़ो, ग्रह क्लेश हो जाएंगे, घर में लड़ाई झगड़ा होगा। बालक प्रश्न करता है पंडित जी से, पंडित जी यही प्रश्न मैंने शुक्ला जी से किया था और आपसे कर रहा हूँ कि महाभारत घर में रखने या पढ़ने से लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? अब पंडित जी ठहरे समझदार, उन्होंने बताया कि बेटा देखो, महाभारत में पारिवारिक लड़ाई झगड़े की कहानियां हैं। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच उत्पन्न हुए द्वेष की, और उस द्वेष से जो वटवृक्ष बना, यानी युद्ध हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, इसकी कहानी। अगर घर में महाभारत का पाठ किया जाएगा तो जैसे कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था और विकराल युद्ध हुआ उनके बीच में, ऐसे ही दो भाइयों के बीच में या परिवार के बीच में विघटन की भावना पैदा हो जाती है। इसीलिए महाभारत को नहीं पढ़ना चाहिए। तो पंडित जी ने बड़े आसानी से तर्क बालक के सामने रख दिया। लेकिन बालक तो कहा, मैं तार्किक हूं, और होना भी चाहिए, प्रत्येक बालक को ऐसा तार्किक होना चाहिए। धर्म को जानना है तो तर्क करना पड़ेगा। यस तर्केण अनुसंधानते स धर्म वेदनेतर। जब तक हम तर्क नहीं करेंगे तब तक हम धर्म के रहस्य को नहीं जान सकते। तो बालक ने बड़ी तार्किक बुद्धि से कहा, महंत जी, रामायण में भी तो श्री राम अपने माता पिता से बिछड़ जाते। आप सब जानते हैं कि दशरथ ने कैकई को 2 वर दिए थे, और उन 2 वरों में कैकई ने मांगा कि राम को वनवास भेजा जाए 14 वर्षों के लिए और भरत को राजपाट दे दिया जाए। इससे विवश होकर दशरथ जी को ऐसा करना पड़ा, और राम जी माता और पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अयोध्या से वनवास की ओर चल पड़े। और जब श्री रामचंद्र अयोध्या से वनवास की ओर गए तो उसके कुछ दिनों बाद ही पिता का देहांत हो जाता है।
दशरथ जी का मरण हो जाता है। यानी एक पिता अपने पुत्र से, एक पुत्र अपने पिता से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। एक पुत्र इस आशा में गया था कि मैं 14 वर्षों के बाद अपने पिता से पुनः मिलूंगा, अपनी माता जी से पुनः मिलूंगा, पूरे परिवार के साथ पुनः अच्छा जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन जैसे ही वनवास की ओर वो प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, दशरथ जी का मरण हो जाता है। यानी कि जो राम जी हैं, प्रभु श्री रामचंद्र हैं, वो पुनः अपने पिता से कभी नहीं मिल पाते। तो क्या है ये पिता और पुत्र के बिछड़ने की कहानी है। और इसमें क्या होता है, रावण जो है वो माता सीता का अपहरण कर लेता है और सीता हरण से फिर रामायण का युद्ध देखने को मिलता है। तो यहाँ भी जो कहानियां हैं वो पिता से पुत्र के बिछड़ने की है, और रावण के द्वारा यानी एक राक्षस के द्वारा, एक पर पुरुष के द्वारा अपनी स्त्री का हरण होने की कहानी है। तो क्या रामायण का पाठ करने से घर में जो पुत्र होते हैं वो दूर हो जाते हैं, या जो घर की स्त्रियां हैं उनको कोई पर पुरुष, कोई राक्षस, कोई दूसरा व्यक्ति उठा करके ले जाता है, उनका अपहरण कर लेता है, उनके साथ दुष्कर्म करने की चेष्टा करता है? इन दोनों में से क्या होता है? महंत जी और शुक्ला जी दोनों शांत हो गए। उन दोनों को समझ में आ गया कि हम जो तर्क रख रहे थे वास्तव में वो तर्क नहीं, वो कुतर्क है, और बालक ने जो कहा है वो 100% सही है। आप देखेंगे सनातन संस्कृति में रामायण की बहुत अधिक महत्वता है। आप देखिए, किसी के भी घर में विवाह का कार्यक्रम होगा तो वहां पर मानस पाठ अवश्य होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है। लोग बड़ी श्रद्धा भाव से रामचरितमानस का अध्ययन नियमित करते हैं, और कई लोग श्रद्धा भाव से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भी अध्ययन करते हैं। तो प्रायः आपको हिंदुओं के घरों में रामायण मिल जाएगी। पर क्या उन हिंदुओं के घरों में पिता और पुत्र के बीच में विछड़ना संभव होता है? क्या रामायण का पाठ करने से कोई पर पुरुष आकर के स्त्री को उठा लेता है, पर पुरुष आकर अपने घर की स्त्री का हरण कर लेता है? ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि रामायण पढ़ने से हमें विशेष शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। उनके प्रसंगों को पढ़ करके मन आह्लादित होता है, और मन आह्लादित होकर के सदाचरण की ओर प्रेरित होता है। ऐसे ही महाभारत, भले ही उसमें कौरवों और पांडवों के मध्य में हुए लड़ाई झगड़े की कहानी है, लेकिन वो एक शिक्षा देने के लिए है। वो आपको एक शिक्षा देता है, और यही इतिहास का प्रयोजन है। इतिहास का यही प्रयोजन है कि जो पूर्व काल में घटनाएं घटित हुई उनसे हम शिक्षा लें, ताकि दोबारा वैसी परिस्थितियां उत्पन्न न हो। यही तो इतिहास का प्रयोजन है। और बालक अंततः पंडित जी और शुक्ला जी को यही कहता है कि पंडित जी, शुक्ला जी, इतिहास को पढ़ने का यही प्रयोजन है कि जो पूर्व काल में घटित घटनाएं हैं उनसे हम शिक्षाएं लें, ताकि पुनः हमसे कोई गलती ना हो जो पूर्व काल में राजाओं के द्वारा हुई। यानी जो गलतियां पूर्व काल में राजाओं ने की उनसे सावधान होकर हम उन गलतियों को ना करें, और जो सदाचरण राजाओं ने धारण किया था ऐसे सदाचरण को हम भी धारण करें। इस प्रयोजन से महाभारत के इतिहास को पढ़ना अवश्य चाहिए। आशा है कि आपको यह कथा रोचक लगी होगी, और इस कथा को प्रारंभ में रखने का यही कारण है कि आपके भीतर इस मान्यता को स्थापित किया जाए कि महाभारत पढ़ने से या घर पर रखने से लड़ाई झगड़े नहीं होते। जैसे रामायण को घर में रखने से पिता और पुत्र के बीच में बिछड़ाव नहीं होता, जैसे रामायण को घर में रखने से कोई पर पुरुष आकर के आपकी स्त्री का हरण नहीं कर लेता, ऐसे ही महाभारत को रखने या पढ़ने से भाइयों के बीच में या परिवार के बीच में विद्रोह की भावना उत्पन्न नहीं होती। ये तर्क के माध्यम से आपके बीच इस मान्यता को, इस समीक्षा को स्थापित किया गया। महाभारत है क्या? वास्तव में महाभारत एक युद्ध कथा नहीं है। आप समझते हैं कि महाभारत का मतलब है पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ, उसी युद्ध की कहानी का नाम महाभारत है। लेकिन महाभारत केवल कोई युद्ध की गाथा नहीं है। युद्ध की गाथा तो बहुत स्मॉल सेक्शन में आपको महाभारत में देखने को मिलेगी, बहुत थोड़े अंश में देखने को मिलेगी। महाभारत वास्तविकता में धर्मशास्त्र है, नीति शास्त्र है, इतिहास है, और दार्शनिक अवधारणाओं से, दार्शनिक मान्यताओं से युक्त एक अद्भुत ग्रंथ है। धर्म के जितने भी लक्षण है,
चाहे वो दया हो, चाहे वो प्रेम भाव हो, चाहे वो मित्रता की भावना हो, चाहे वो अक्रोध की भावना हो, चाहे वो जितेंद्रियता हो, इन सब विषयों पर उत्तमता से प्रकाश डालने वाला ग्रंथ महाभारत है। धर्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य को उद्घाटित करने वाला ग्रंथ महाभारत है। सत्य किन परिस्थितियों में कहना चाहिए, किन परिस्थितियों में व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए, किन परिस्थितियों में धैर्य को धारण करना चाहिए, किस प्रकार से क्रोध को त्यागा जा सकता है, किस प्रकार से दया की भावना को अपने भीतर संजोया जा सकता है, किस प्रकार दान धर्म को अपने जीवन में उतारा जा सकता है, दान देने के समय कौन कौन से नियमों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे असंख्य धार्मिक विषयों पर इस ग्रंथ में प्रकाश डाला गया है। अलग अलग प्रसंगों में आपको धर्म के सुंदर उपदेश सुनने को, पढ़ने को मिले। नीति शास्त्र महाभारत ग्रंथ में कणिक नीति है, विदुर नीति है और अनेक प्रकार की नीतियां, कृष्ण नीति है, अनेक प्रकार की नीतियां आपको महाभारत ग्रंथ में देखने को मिलेंगी और सब नीतियों का अपना अपना एक विशेष महत्व है। आप कणिक नीति पढ़ेंगे, नारद नीति पढ़ेंगे तो आपको राजनीति के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वैदिक तौर पर राजनीति को किस प्रकार से कंडक्ट किया जाता है, वैदिक काल में किस प्रकार से राजनीति को चलाया जाता था, राजनीति की क्या क्या अवधारणाएं वैदिक काल में थी और वैदिक आदर्श क्या है राजनीति के लिए। वर्तमान समय में जो राजनीति है, जो भ्रष्टाचार से युक्त है, जिसमें सभी के सभी पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, जिसमें सभी के सभी पॉलिटिशियंस केवल सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, सत्ता के लालच में जनता को बेच खाते हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस को भी महाभारत ग्रंथ से क्या क्या सीखने को मिलता है, ये सब बातें आपको महाभारत में जानने समझने को मिले। ये नारद नीति, कणक नीति, विदुर नीति राजनीति के बहुत सुंदर उपदेशों को आपके बीच में रखता है। विदुर नीति में महात्मा विदुर ने मन को शांत करने के लिए, धर्म मार्ग पर अग्रसर करने होने के लिए और जीवन में से अशांति को निकालने के लिए इतने सुंदर उपदेश कहे हैं कि उनकी समतुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में पठन विधि के अंतर्गत आर्ष पाठ्यक्रम में महाभारत के प्रसंगों को विशेषकर उद्योग पर्व के अंतर्गत विदुर नीति को रखा है कि इसे आर्यों को अवश्य पढ़ना चाहिए। नीति शास्त्र के साथ साथ महाभारत एक इतिहास का ग्रंथ है। महाभारत में जिस प्रकार का इतिहास है वह आपको अन्यत्र नहीं देखने को मिलेगा। यानी यदि हम भारतीय इतिहास को सही से पढ़ना चाहते हैं तो हमें महाभारत ग्रंथ का आश्रय लेना पड़ेगा। महाभारत का ग्रंथ का आश्रय लिए बिना हम वास्तविक इतिहास को नहीं समझ सकते। भारत एक ग्रंथ नहीं है, वास्तव में भारत भारतीय परंपरा और भरत वंश का संपूर्ण समग्र इतिहास है। द्वापर युग ही नहीं बल्कि द्वापर युग से पूर्व की भी वंशावलियां वहां पर प्राप्त हो जाती है। द्वापर युग से पूर्व के भी प्रसंग आपको महाभारत ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। इसीलिए महाभारत ग्रंथ को इतिहास का सर्वोच्च ग्रंथ कहा गया है। महाभारत अपने आप में समग्र दर्शन है। महाभारत में अनेक प्रकार की दार्शनिक अवधारणाएं निहित है। आप देखेंगे महाभारत त्रैतवाद का, यानी ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति का, इस सिद्धांत का बहुत सुंदरता के साथ निरूपण करता है, जिसे हम सांख्य सिद्धांत भी कह सकते हैं और वैदिक दार्शनिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। ऐसे सुंदर ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति विषयक सांख्य सिद्धांत का सुंदर प्रतिपादन इस महाभारत ग्रंथ में स्थान स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं महाभारत ग्रंथ का नाम महाभारत क्यों पड़ा। एक सुंदर श्लोक महाभारत की अनुक्रमणिका से, जो कि आज गीता प्रेस गोरखपुर की प्रचलित महाभारत है 1 लाख श्लोक वाली, जिसमें कि अधिकतर प्रसंग मिलावटी हैं, लेकिन फिर भी
वहां से कुछ अंश ग्रहण करने के योग्य है, समझने के योग्य है। तो उसमें से आपको कुछ श्लोक यहाँ पर दिखाए जाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि महाभारत ग्रंथ है क्या वास्तव में। तो अब समझते हैं महाभारत ग्रंथ का नाम महाभारत क्यों पड़ा। श्लोक आपके समक्ष है। श्लोक में कहा, धन्यम यशस्यायुष्यम पुण्यम स्वर्गम तथैव च भरतानां महज्जन्म महाभारतमुच्यते। कहा, भरतानां महज्जन्म महाभारतमुच्यते। भरतानाम यानी जो भरत वंशी है उन सबका महत जन्म, महान जन्म वृत्तांत, यानी उन सबका समग्र इतिहास इस ग्रंथ में है। इसीलिए इसे महाभारत कहा जाता है। महाभारत शब्द आप देखेंगे तो ये दो शब्दों से बना है, महा और भारत, यानी भारत सम उपसर्ग पूर्वक है, महाभारत महत उपसर्ग पूर्वक है। भारत जब महत उपसर्ग पूर्वक होगा तो महाभारत कहलाएगा। महत यानी महान और भारत यानी भरतवंशियों का इतिहास। तो महाभारत का अर्थ हुआ ऐसा महान इतिहास जिसमें भरतवंश का जन्म वृत्तांत है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत भरतवंशियों की गाथा इस ग्रंथ में लिखी हुई। इस महाभारत ग्रंथ का स्वाध्याय करने से क्या होता है, तो कहा, धन्यम यशस्यम आयुष्यम पुण्यम स्वर्गम तथैव च। इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने से धन, यश, आयु, पुण्य और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि आप इस ग्रंथ को घर में रखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, इसका स्वाध्याय करेंगे, इसे पढ़ेंगे, तो उससे क्या क्या लाभ मिलेगा? धन की वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा। जब आप महाभारत में जो अर्थ विषय उपदेश हैं उन्हें आत्मसात अपने जीवन में कर लेंगे, उनके अनुसार अपनी आर्थिक जीवन व्यवस्था को चलाएंगे, तो आपके जीवन में धन की वृद्धि देखने को मिलेगी। फिर कहा यश, जब आप महाभारत में जो धार्मिक उपदेश वर्णित है और आयु को बढ़ाने के विषय उपदेश वर्णित है, ऐसे उपदेशों को जब आप श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, उनका स्वाध्याय करेंगे, तो उससे क्या होगा? आपका यश बढ़ेगा। क्यों? और आपकी कीर्ति फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना आचरण श्रेष्ठ कर लिया। महाभारत में जो उत्तम उपदेश दिए गए थे उन्हें आपने अपने जीवन में आत्मसात कर दिया, और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर लेने से आपका यश क्यों और फैल जाएगा। जब आप महाभारत के उपदेशों को आत्मसात करेंगे तो आपकी आयु भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब व्यक्ति श्रेष्ठ आचरण करता है, जीवन से दोषों को निकाल फेंकता है, आलस्य प्रमाद का त्याग कर देता है, पुरुषार्थी बनता है, तो उसकी आयु बढ़ जाती है। और स्वर्गन, स्वर्गन का अर्थ है सुख की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति मतलब आपको सुख मिलेगा, इस जन्म में भी सुख मिलेगा, अगले जन्म में जब आप मनुष्य बनेंगे तो तब भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो इस ग्रंथ का श्रवण और अध्ययन करने से धन, यश, आयु, पुण्य और सुख विशेष की प्राप्ति होती है। इसमें भरतवंशियों के महान जन्म वृत्तांत का वर्णन है, अतः इसे महाभारत कहा जाता है। भरतानाम महज्जन्म महाभारतम उच्यते। भरत कौन थे? इनके विषय में आपको महाभारत डिकोडेड जो हमारा कोर्स वैदिक अकेडमी पर आ रहा है, उसकी दूसरी कक्षा में आपको भरत जी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने को मिलेगा। ये भरत कौन थे? ये वही भरत हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम आज भारत है। तो आपको सुनने को बहुत अच्छी कथा है शकुंतला उपदेश की, वो आपको द्वितीय कक्षा में सुनने को मिलेगी। अवश्य इसका श्रवण करें। और यदि आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो वैदिक अकेडमी वेबसाइट पर जाकर, ऐप पर जाकर इसे एनरोल कर सकते हैं, इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। एक बड़ा प्रचलित श्लोक महाभारत के संबंध में आपने सुना होगा, यह भी महाभारत के प्रारंभ में आपको देखने को मिलता है। महाभारत के विषय में कहा गया है, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यदि हास्ति न तत्वचः। कहा, हे भरत श्रेष्ठ, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे, धर्म
अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चतुर्थ पुरुषार्थ चातुष्ट है, मानव जीवन तभी सफल माना जाता है जब व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कर ले। तो इस महाभारत ग्रंथ में क्या क्या है, कहा धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संबंध में यदि हास्ति तदन्यत्र यनि हास्ति न तत्वच, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संबंध में जो बातें इस ग्रंथ में है वही अन्यत्र मिलेंगी, और जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष का सारा उपदेश धर्म से संबंधित, अर्थ से संबंधित, काम से संबंधित और मोक्ष से संबंधित जो समग्र उपदेश है, जो कुछ भी उपदेश हो सकता है, वो सब उपदेश आपको महाभारत में वर्णित मिल जाए। यदि महाभारत में कोई उपदेश नहीं है, इसका मतलब वह कहीं भी नहीं है। इतना महान यह ग्रंथ है जिसमें धर्म अर्थ के संबंध में बहुत से उपदेश आपको प्राप्त होते हैं, समग्र उपदेश आपको प्राप्त होते हैं। एक और श्लोक महाभारत के संबंध में इसी ग्रंथ में आया है, कहा आचक्षु कवयः केचित् तं प्रत्याचक्षते परे आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासम् इमं भुवि। कहा आचक्षु कवयः केचित् संप्रत्याचक्षते परे, पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेक कवियों ने वर्णन किया है। महाभारत का जो इतिहास है, कौरवों और पांडवों का, भरतवंशियों का जो इतिहास है, उसका उपदेश करने वाले, उसका वर्णन करने वाले बहुत से कवि हुए। फिर कहा इस समय भी बहुत से कवि इसका वर्णन करते हैं, जब सौती ये वचन कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से। और क्या कहा, कहा इस प्रकार आगे जितने भी कवि होंगे, अन्य कवि भी इसका वर्णन करते रहे। पूर्व काल में किन किन कवियों ने इसका वर्णन किया? मूल महाभारत ग्रंथ व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो सत्यवती के पुत्र थे, उन महर्षि व्यास ने इस महाभारत ग्रंथ को बड़े कठिन परिश्रम से 3 वर्ष के अंतराल में लिखा। जब व्यास जी ने इस ग्रंथ का संपादन पूर्ण किया, तो व्यास जी ने इन्हें अपने शिष्यों को उपदिष्ट किया। और फिर व्यास जी के शिष्यों से आगे परंपरा बढ़ती चली गई। आप देखेंगे जन्मेजय को उपदेश दिया जा रहा है महाभारत का। इसके अतिरिक्त जो सौती है, उग्र श्रवा है, वो नैमिषारण्य में जाकर के इसका उपदेश कर रहे हैं ऋषियों के मध्य में, अनेक ऋषियों के मध्य में। जो ऋषि वास्तव में वहां पर बहुत दीर्घकालीन सत्र को सुनने के लिए उपस्थित हुए थे, वहां पर इसका उपदेश किया जा रहा है। तो महाभारत में आपको 3 वक्ता 3 श्रोता देखने को मिलेंगे, जो आजकल की प्रचलित महाभारत है। इसके अतिरिक्त समय समय पर महाभारत का उपदेश व्याख्यान होता है, और आज के समय जो मॉडर्न कवि हैं, वो भी महाभारत के संबंध में बहुत सा वर्णन करते रहते हैं। बहुत सी वीर रस की जो कविताएं हैं, वो कवि लोग महाभारत ग्रंथ को अपना आधार बना करके ही लिखते हैं। महाभारत ग्रंथ के संबंध में आगे कहा, इदं तु त्रिषु लोकेषु महज्ञानं प्रतिष्ठितं विस्तरैश्च समासैश्च धारयते यद्विजातिभिः। कहा ये जो महाभारत है, इदं तु त्रिषु लोकेषु, ये 3 लोकों में महज्ञानं प्रतिष्ठितम, महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित है। यानी चहु और महाभारत यानी महान ज्ञान। सब लोग ये मानते हैं कि महाभारत सर्वोत्कृष्ट ज्ञान से युक्त है, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान के रूप में महाभारत प्रचलित है। और फिर कहा विस्तरैश्च समासैश्च धार्यते यद्विजातिभिः।
तो ब्राह्मण आदि द्विज लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सब लोग संक्षेप और विस्तार दोनों रूप में इस ग्रंथ का अध्ययन और अध्यापन की परंपरा से इस महाभारत ग्रंथ को अपने हृदय में धारण करते। यानी महाभारत स्वयं कह रहा है कि इसका अध्ययन करना चाहिए, द्विज लोग इसका अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, उसकी आयु बढ़ती है और उसे स्वर्ग यानी सुख विशेष की भी प्राप्ति होती है। इसी महाभारत ग्रंथ को आधार बना करके कवि लोग अपने काव्य की संरचना करते हैं और इसी ग्रंथ को ब्राह्मण आदि द्विज लोग हृदयंगम करते हैं। आप देखेंगे तो यदि आप छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत की कथा कहानियां सुनाया करती थी। महाभारत और रामायण की कथा कहानियां सुन करके ही छत्रपति शिवाजी महाराज के भीतर अन्याय के विरुद्ध युद्ध लड़ने का साहस उत्पन्न हुआ है। तो हमारी सनातन परंपरा रही है कि हम इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन और अध्यापन करें, महाभारत ग्रंथ को घर पर रखकर उसका अध्ययन करें, उसे पढ़ें। लाल कपड़े में रखकर के पड़े रहने की ये चीज नहीं है, मंदिरों में, ये पुस्तकालय में रखे रहने की चीज नहीं है, प्रतिदिन इसका पाठ करने की आवश्यकता है। और आप, ये तो मैं आपको प्रारंभ के श्लोक दिखा रहा हूँ, महाभारत के अंत में जो फलश्रुति है उसे आप देखेंगे तो उसे भी आपको देख करके यह पता चलेगा कि प्रतिदिन जो व्यक्ति इस महाभारत ग्रंथ का पाठ करता है उसे क्या क्या लाभ होता है। तो कहा विस्तरश्च समासेश्च, विस्तार से और संक्षिप्त रूप में, दोनों रूप में महाभारत को पढ़ने की समझने की विधि परंपरा हमारे सनातन धर्म में है। अब आप देखिए महाभारत की जो घटनाक्रम हुआ, इतिहास हुआ, कहानी हुई, उस कहानी को बहुत छोटे अंश में भी पढ़ाया जा सकता है। जैसे मुझे जहां तक याद है, हमारी 8वीं कक्षा की पुस्तक महाभारत पर थी, 8वीं या 9वीं कक्षा, वहां हमें हिंदी विषय के साथ महाभारत बहुत छोटा सा बाल महाभारत के रूप में पढ़ाया जाता है। तो उसमें कथा सारी है लेकिन कहानी के रूप में। वहां आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वैराग्य, राजनीति, इनसे संबंधित उपदेश नहीं देखने को मिलेंगे, घटनाक्रम क्या होगा वो देखने को मिलेगा। और संक्षेप रूप में महाभारत में क्या क्या अच्छे अच्छे उपदेश हैं उनको चयनित करके आपको बताया जा सकता है, ऐसे संक्षेप रूप से और पढ़ाया जा सकता है। विस्तार रूप से एक एक श्लोक की विस्तृत व्याख्या भी की जा सकती है। तो ऐसी दोनों ही परंपराएं हमारे सनातन धर्म में हैं। और इसी परंपरा में से एक छोटा सा हमारा जो हमारा आपके लिए एक कार्य है, इसी परंपरा को समर्पित छोटा सा प्रयास है ये महाभारत रिकॉर्डेड कोर्स, जिसके लिए मैं आह्वान करता हूं कि इसमें आप अवश्य रजिस्टर करें, एनरोल करें, जिसके संबंध में आपको इस कक्षा के अंत में अवश्य बताया जाएगा। हमें समय से इस वेबिनार को संपन्न करना है, इसलिए कुछ श्लोकों को मैं आपको केवल अर्थ के रूप में बता रहा हूं। कहा गया कि यह जो ग्रंथ है ये शुभ शब्द विन्यास से युक्त है, शुभ शब्द विन्यास से अलंकृत है, यानी इसमें जो छंद प्रयुक्त हुए हैं वो बड़े सुंदर छंद है। यानी इन श्लोकों का पाठ करने में आपको बहुत आनंद आता है। जब आप महाभारत के श्लोकों का पाठ करेंगे तो आपको वास्तव में बहुत अधिक आनंद आएगा। और महाभारत के बहुत से श्लोक आपको याद करने चाहिए, डेली लाइफ में उनका बहुत यूज होता है। और ये जो श्लोक है ये बहुत सुंदर सुंदर छंदों में, अनुष्टुप छंद, इंद्र व्रजा आदि नाना प्रकार के छंद हैं उनमें प्रयुक्त किए गए। इसीलिए यह ग्रंथ कहता है विदुषाम प्रिय, विद्वानों को यह ग्रंथ प्रिय है। विदुषाम प्रिय है, यह ग्रंथ कैसा है, विद्वानों को प्रिय है। तो विद्वानों के घर में महाभारत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आगे महर्षि व्यास इस महाभारत के संबंध में ब्रह्मा जी से क्या कहते हैं। कई बार होता है हम कोई पुस्तक लिखते हैं तो अपनी पुस्तक को किसी प्रोफेसर को या हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो शुभेच्छुक हैं उनको दिखाते हैं, उनसे सम्मति प्राप्त करते हैं, उनसे आशीर्वचन प्राप्त करते हैं। तो अपने इस अद्भुत ग्रंथ को ब्रह्मा जी को दिखाते हुए महर्षि व्यास कहते हैं ब्रह्मन् वेद रहस्यं च यच्चान्यत् स्थापितं मया सांगोपनिषदानां चैव वेदानां विस्तर क्रिया।
कहा, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा, मैंने इस महाकाव्य में वेद रहस्य, संपूर्ण वेदों का जो गुप्ततम रहस्य है वो प्रकट कर दिया है। वेदों के जो उपदेश हैं, वेदों के जो रहस्य हैं, वो आपको महाभारत ग्रंथ में देखने को मिलेंगे। फिर कहा, यच्च अन्य स्थापितमय, अन्य जो शास्त्र हैं, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, वेदांग हो, उपांग हो, उपवेद हो, उन सब शास्त्रों का जो सार है वो आपको महाभारत ग्रंथ में महर्षि व्यास ने संकलित किया है। सांगोपनिषदा नाम, जो वेद के अंग हैं और वेद के अंगों के साथ साथ उपनिषद हैं, उन सबके उपदेश आपको महाभारत में देखने को मिलेंगे। अब कोई उपनिषद सृष्टि संरचना का रहस्य प्रस्तुत करते हुए अपना उपदेश करता है, तो सृष्टि संरचना आपको देखने को मिल जाएगी। कोई उपनिषद ईश्वर के स्वरूप का बखान करता है, तो ईश्वर के स्वरूप के विषय में महाभारत में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। अब कुछ उपनिषद है जहां पर बहुत सुंदर सुंदर आख्यायिका है, तो आख्यायिकाएं महाभारत में उपलब्ध हो जाती हैं। इस प्रकार महाभारत समग्र शास्त्रों का एक निचोड़ है और बड़े विस्तार से उसका निरूपण किया गया है इस ग्रंथ में। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर कहा कि व्यास जी, संसार में जो विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, उनमें मैं आपको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी व्यास मुनि को सब ऋषियों में, उस समय के सब ऋषियों में श्रेष्ठ मानते, सर्वश्रेष्ठ मानते, क्योंकि व्यास जी प्रकृति, ईश्वर और जीव, इन तीनों का ज्ञान रखते हैं। यानी व्यास जी भी क्या थे? त्रैतवादी थे। तो ब्रह्मा जी व्यास जी को बहुत श्रेष्ठ ऋषि मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ ऋषि मानते हैं, क्योंकि वो तीनों तत्वों के ज्ञाता हैं। और ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि मैं ये जानता हूं कि आजीवन जो आपकी वाणी है वो ब्रह्मवादिनी है, यानी ईश्वर विषय व्याख्यान करने वाली है, सत्य भाषण करने वाली है, क्योंकि आपने अपनी रचना को काव्य कहा है। व्यास मुनि ने अपनी रचना को काव्य कहा, इसीलिए यह काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। और इस काव्य के संबंध में ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहा, अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे, विशेषणे गृहस्थस्य शेषास्त्रयः इवाश्रमः। अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे, संसार के बड़े से बड़े कवि में भी इस काव्य से बढ़कर के कोई श्रेष्ठ रचना लिखने का सामर्थ्य नहीं है। कोई भी कवि इस काव्य से श्रेष्ठ रचना नहीं कर सकता। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे विशेषणे गृहस्थस्य शेषास्त्रयः इवाश्रमः, यानी जैसे गृहस्थ आश्रम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे संन्यास्त हो, तीनों आश्रमों का आधार, तीनों आश्रमों को आधार देने वाला यह गृहस्थ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैसे ही अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे, इस ग्रंथ से भी, इस काव्य से भी बढ़कर के और कोई भी नहीं हो सकता। तो संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर रचना नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं के द्वारा गृहस्थ आश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते, गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ नहीं हो सकते। आगे महाभारत में उपक्रमणिका के रूप में कहा गया कि ये जो संसारी जीव है, ये अज्ञान अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। और महाभारत क्या करता है? ये जो अंधे होकर के चल रहे हैं, ज्ञान प्रकाश से विमुक्त होकर अंधे होकर के जो लोग विरुद्ध आचरण करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये महाभारत क्या है? ये ज्ञान अंजन की शलाका लगाकर उनकी आंख को खोल देता है। यानी जो व्यक्ति महाभारत रूपी उपदेशों की अंजन को अपने नेत्रों में धारण करते हैं, यानी इस ग्रंथ का प्रतिदिन पाठ करते हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, उनके नेत्रों पर जो अज्ञानता का अंधकार पड़ा हुआ है, आवरण है, वो दूर हो जाता है, यानी उन्हें ज्ञान प्रकाश की प्राप्ति होती है।
धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का जो संक्षेप और विस्तार से इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, वही ज्ञान शलाका है, जो अविद्या अंधकार को दूर करता है। ये केवल अज्ञानता को दूर नहीं करता, बल्कि सूर्य के समान उदित होकर मनुष्य की आंखों के सामने संपूर्ण अंधकार का ही नाश कर देता है। बस ऐसा नहीं है कि हमारे सामने से अंधकार की पट्टी हट जाएगी, पूरा ज्ञान प्रकाश हमारे भीतर आ जाएगा अगर हम महाभारत को पढ़कर उसे आत्मसात करते हैं। इसी संबंध में आगे कहा, पुराण पूर्ण चंद्रेण श्रुति ज्योत्सना प्रकाशिता नृबुद्धिकैर्गाराणाम कृतम एतत् प्रकाशनम। कहा, ये जो भारत पुराण है, महाभारत पुराण का अर्थ होता है जिसमें वेद की व्याख्याएं विहित हो। तो ये जो भारत पुराण है, भारत वंशियों का जिसमें इतिहास वर्णित है, साथ में वेद के रहस्य वर्णित है, वो चंद्रमा के समान है, जिसकी जिससे कि श्रुतियों की जो चांदनी है वो छिटकती है। जैसे चंद्रमा की चांदनी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो बड़ा आह्लादित होता है, ऐसे ही महाभारत रूपी चंद्रमा से जब श्रुति रूप चांदनी यानी वेदों के उपदेश हमें प्राप्त होते हैं तो मन आह्लादित हो जाता है, और जैसे कुमुद खिल जाते हैं, ऐसे ही जब चंद्रमा की चांदनी कुमुदों पर पड़ती है तो कुमुद खिल जाते हैं, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी खिल जाती है। बुद्धि रूपी कुमुदिनी भी सदा के लिए खिल जाती है जब हम महाभारत ग्रंथ को पढ़कर उसे आत्मसात करते हैं। जो महाभारत चंद्रमा के समान है और जिसकी चांदनी समक्ष वेद की वाणी है, ऐसे महाभारत ग्रंथ को भला व्यक्ति क्यों ना पढ़े, जिसको पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि रूपी कुंडली सदा के लिए खिल जाती है, सदा के लिए बुद्धि पवित्र हो जाती है। ऐसे ग्रंथ का पाठ क्यों न किया जाए, ऐसे ग्रंथ को घर पर क्यों न रखा जाए। संसार में जितने श्रेष्ठ कवि होंगे उनके लिए यही काव्य आश्रय होगा, और ये बात सच निकली। आप देखेंगे दिनकर जी ने बहुत सी कविताएं महाभारत पर लिखी हैं, ऐसे ही हिंदी वाङ्मय के इतिहास में आपको बहुत से श्रेष्ठ कवि देखने को मिलेंगे जिन्होंने महाभारत ग्रंथ को ही आश्रय बनाकर अपनी फेमस कविताओं को लिखा है। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवनदाता है, मेघ नहीं होगी वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होंगे तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा, तो अगर मेघ नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। ऐसे ही ये भारत वृक्ष भी, महाभारत ग्रंथ भी जीवनदाता है। उग्र श्रवादी जो सौती हैं महाभारत के, आपको पहले वक्ता जो आपको प्रचलित महाभारत में गीता प्रेस गुरुकुल वाली महाभारत में देखने को मिलते हैं, उग्र श्रवाजी या सौती जी, वो इस बात को कहते हैं, तस्य वृक्षस्य वक्ष्यामि शाश्वत पुष्प फलोदयम् स्वादुमेत्य रसोपेतम् इच्छत्यम मरैरपि। कहा, ये जो भारत है ये एक वृक्ष है, और इस वृक्ष के जो स्वादु पवित्र सरस और अविनाशी पुष्प फल है वो क्या है, वो दो है, धर्म और अर्थ, धर्म और मोक्ष। उन्हें देवता भी आकर के इस ग्रंथ से, इस वृक्ष से अलग नहीं कर सकते। धर्म और मोक्ष महाभारत के अभिन्न अंग है, उनको दूर नहीं किया जा सकता, और महाभारत ग्रंथ में विस्तार से उन्हीं का वर्णन किया गया है। और महाभारत की व्युत्पत्ति के संबंध में एक और बात कही गई। पिछली बात आपको क्या बताई गई थी महाभारत के अर्थ में, महाभारत यानी पिछली बात आपको बताई गई थी कि भरतानाम, भरत वंशियों का जो महत जन्म, महान जन्म वृत्तांत है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत का जो इतिहास है, भरतानाम महत जन्म महाभारत मुख्यते, जिसमें भरत वंशियों का महान इतिहास वर्णित है, उसे महाभारत कहते हैं। महाभारत की बहुत सुंदर व्युत्पत्ति आगे इसी ग्रंथ में बताई गई। क्या कहा, कहा महत्वाद भारवता महाभारतमुच्यते निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पापै प्रमुच्यते। महत्वाद भारवत्वाच्च, महत्ता भार होने से,
गंभीरता से इस ग्रंथ को महाभारत कहा जाता है। इसमें बहुत भारी उपदेश देखने को मिलते हैं, महत उपदेश, महत और भारी उपदेश देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये महाभारत है। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत सूक्ष्म बात कह देता है तो उसे कहते हैं बहुत भारी बात कह दी आपने। तो महाभारत ग्रंथ में बहुत बहुत गंभीरता पूर्वक उपदेश दिए गए हैं, इसीलिए महत्ता, भार और गंभीरता की विशेषता से इस ग्रंथ को महाभारत कहते हैं। और जो व्यक्ति इस महाभारत ग्रंथ को पढ़ता है, सर्व पाप प्रमुच्यते, भविष्य में जो पाप होने वाले हैं वो उनसे बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा, बचपन से आपको उपदेश मिलता है सच बोलो। क्या आप सबको उपदेश मिला बचपन से? हैंड रेस करिए जिन्हें जिन्हें उपदेश मिला। बचपन से आपको ये बताया गया सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हैंड रेस करिए जिन्होंने ये उपदेश बचपन में सुना। आप में से प्राय सभी लोगों ने यह उपदेश अपने बचपन में सुना होगा कि सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अब अपने हृदय पर हाथ रख करके बताइए, आप में से कितने लोग सच बोल पाए, आजीवन सत्य में दृढ़ रहे, कभी भी झूठ का आश्रय नहीं दिया? बहुत कम लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। क्यों? महाभारत में इसका रहस्य बताया है। महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म कहते हैं, पितामह भीष्म का यह अंतिम उपदेश है, अंतिम उपदेशों के रूप में यह वर्णित है। और वहां वो कहते हैं क्योंकि हम असत्य भाषण के, अधर्म आचरण के परिणाम पर विचार नहीं करते, इसीलिए हम झूठ बोल करते। हम अधर्म आचरण, पाप आचरण, असत्य आचरण क्यों करते हैं? क्योंकि हम दंड पर विचार नहीं करते। हमारे गुरुजी यही बात कहते हैं, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। और महाभारत ग्रंथ भी यही कहता है। और जो व्यक्ति महाभारत के इस उपदेश को आत्मसात कर लेता है, सर्व पाप प्रमुच्यते, तो सब पापों से, भविष्य में होने वाले जो पाप है उनसे छूट जाए। महाभारत ग्रंथ कहता है जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन इस आर्ष ग्रंथ का यश्चैनम शृणुयाद नित्यम आर्षम, यानी जो इस आर्ष ग्रंथ का नित्य श्रवण करता है, प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक इसे रोज पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है, स दीर्घमायु कीर्ति च स्वर्गात चाप चापनो या नरह, उस नर को दीर्घ आयु की, कीर्ति की और स्वर्ग की यानी सुख की प्राप्ति होती है। तो महाभारत ग्रंथ ने तो खुद कह दिया कि इसे रोज पढ़ो। घर पर लाकर किस ग्रंथ का रोज अध्ययन करो? महाभारत ग्रंथ को घर में रखो और महाभारत ग्रंथ को घर में रखकर प्रतिदिन उस आर्ष ग्रंथ, आर्ष यानी ऋषिकृत ग्रंथ का श्रवण करो, उसका अध्ययन करो। अगर आप ऐसा करेंगे, प्रतिदिन इस ग्रंथ का श्रवण करेंगे, तो दीर्घ आयु मिलेगी, कीर्ति मिलेगी और सुख मिलेगा। कहा जैसे मोक्ष का जो इच्छुक व्यक्ति होता है वो वैराग्य की शरण लेता है। जब व्यक्ति चाहता है मुझे मोक्ष मिल जाए तो उसे वैराग्य की शरण लेनी पड़ती है, बिना वैराग्य के मोक्ष नहीं होगा। ऐसे ही बुद्धिमान मनुष्य अलौकिक अर्थों, विचित्र पदों, अद्भुत ऐसे कहानी जो आख्यान है जिनसे हमें शिक्षाएं मिलती हैं, ऐसे आख्यानों और भांति भांति के परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। इस महाभारत ग्रंथ में बहुत उत्तम पद हैं, बहुत उत्तम आख्यान हैं, अलग अलग प्रकार की मर्यादाओं का वर्णन करने वाले बहुत सुंदर उपदेश हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है, इसीलिए इनका श्रवण करना चाहिए। जैसे जानने योग्य पदार्थों में, ज्ञेय पदार्थों में, यानी जिनका ज्ञान किया जाना चाहिए, तो उसमें आत्मा, परमात्मा श्रेष्ठ है, अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ये पता होना चाहिए, यही जानना सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा के विषय में ज्ञान होना, आत्मज्ञान होना ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही संपूर्ण शास्त्रों में पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति रूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला यह इतिहास, यानी इस इतिहास में अपने जीवन को सफल बनाने का, अपने जीवन को अपने महान लक्ष्य की ओर, परम लक्ष्य की ओर लेकर के जाने के सर्वोत्तम साधन वर्णित है।
कहा जैसे भोजन के बिना शरीर धारण करना संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना भूमंडल पर कोई भी कथा नहीं। आप देखेंगे इस संसार में जितनी कथा होती है वो महाभारत का आश्रय लेकर के ही होती है, महाभारत के उपदेशों पर ही आधारित होती है। और एक महत्वपूर्ण बात, अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तम धर्मशास्त्रम इदं मत महत् कामशास्त्रमिदं प्रोक्तम व्यासेनामित बुद्धिना। का असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने यह महाभारत ग्रंथ को अर्थशास्त्र कहा है, धर्मशास्त्र भी कहा है, कामशास्त्र भी कहा है और मोक्ष शास्त्र तो ये है। इसीलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। तो आज हमने तर्क के आधार पर, एक बहुत सुंदर सी कहानी के आधार पर और महाभारत से ही अनेक अद्भुत प्रमाणों के आधार पर इस बात को समझने का प्रयास किया कि व्यक्ति को महाभारत ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य अपने घर में रखना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन महाभारत ग्रंथ का पाठ करता है, महाभारत ग्रंथ का श्रवण करता है, इसे अपने घर में रखकर रीति पूर्वक इसका अध्ययन करता है, उसे सुख की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपसे यह निवेदन रहेगा कि आप इस कोर्स को परचेज करें, एनरोल करें, रजिस्टर करें या ना करें, लेकिन महाभारत ग्रंथ को अवश्य पढ़ें, महाभारत ग्रंथ को लेकर के अवश्य आए, यह आपसे अवश्य निवेदन रहेगा। और इस कोर्स के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आदरणीय चंद्रदेव आर्य जी उपस्थित हैं, जो वैदिक अकेडमी ऐप के फाउंडर हैं और बहुत उत्तमता के साथ इस कार्य को आगे लेकर के जा रहे हैं। मैं आपके सुंदर प्रकल्पों को जब देखता हूँ तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, हृदय आह्लादित होता है ये देखकर कि आप वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में इतना सुंदर कार्य, इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि इस प्रकल्प के संबंध में और कोर्स के संबंध में विशेष जानकारी आप व्यक्त करें। जी, सभी इस वेबिनार में उपस्थित वेबिनार के पार्टिसिपेंट आप सबों को सादर अभिनंदन, नमस्ते। और सबसे अधिक सार्थक आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाला और इस वेबिनार में आपने विशेषकर जो महाभारत ग्रंथ है इसका महत्व और यह क्यों पढ़ें, खासकर इस विषय पर आपने फोकस किया कि क्या इसको रखने से, घर में महाभारत रखने से महाभारत होती है ना। तो ये चीज के ऊपर आपने जो प्रकाश डाला ये बहुत ही अच्छा था। और वैदिक एकेडमी तो इसी प्रयास में लगा हुआ है कि हिंदू धर्म के जो भी मूल ग्रंथ हैं, जिसको हम जो वैदिक धर्म है उसके जो ग्रंथ हैं, उनके जो उपदेश है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। और उसमें महाभारत बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। हम लोग महाभारत को अनेकों रूप से छोटी छोटी कहानियों और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जीवन में बहुत तरीके से सुने होते हैं, लेकिन पूरे महाभारत के ग्रंथ को एक साथ अगर उसके एक सार को पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो उससे समाज में, लोगों को जीवन में बहुत इससे प्रेरणाएं मिल सकती हैं। तो सार्थक, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर प्रेजेंटेशन बनाया है। एक तो एक्चुअली इसके लिए तो आपने हमारे वैदिक एकेडमी टीम के साथ काम करके जो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है कि एक रुचि बनती है। मुझे लगता है आप जितने लोग इस में देख रहे होंगे, आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में या कहीं पे आप लिख सकते हैं तो आप अपना कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन बनाने में देखिए जी बहुत लगता है, और उसको सोचना और उसको किस दिशा में इसको कैसे प्रेजेंट करना है, और वे सीमित समय में, है ना, ताकि हर लोगों के पास सीमित समय होता है। तो उस सीमित समय में पूरी बात को हम कैसे आपके सामने पहुंचा पाए, उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं हमारी टीम और सार्थक जी के मार्गदर्शन, ये बहुत ही अतुलनीय है। तो सार्थक जी, इतने कम उम्र में अगर आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं हो, आप इस कोर्स से हमारे जुड़िएगा, आपको उनका पूरा परिचय हम देंगे। इतने कम उम्र में मेडिकल के ये स्टूडेंट हैं, है ना, तो मेडिकल की पढ़ाई आप जानते होंगे कि कितना व्यस्त होता है, लेकिन इनके जीवन है कि ये भी महत्वपूर्ण है और साथ संस्कृति की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने इस चीज को समझा, और जब हम लोग मिले थे तो हमने निश्चय किया कि हम लोग साथ में कुछ ऐसे प्रकल्प पे काम करते रहेंगे जिससे कि समाज को मार्गदर्शन मिले, खासकर जो अगली पीढ़ी है, खासकर जो यंग जनरेशन है, उसको मार्गदर्शन मिलने की बहुत जरूरत है। तो सार्थक जी ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया है। तो हम लोग अभी सार्थक जी से हमने यही अनुरोध किया था कि गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ऐसा प्रयास क्यों ना करें कि इसको हम एक कोर्स के रूप में प्रेजेंट करें।
तो लोगों के मन में होता है कि अच्छा कोर्स में क्या होगा, कैसे होगा। तो हमने एक ये वेबिनार इसलिए आयोजित किया था कि देखिए कोर्स हम लोग को, महाभारत स्वयं में बहुत बड़ा ग्रंथ है, इतनी मोटी जो स्वामी जगदीश्वरानंद जी की है, इतनी मोटी पुस्तक है। अब उसको कोई पूरा पढ़ नहीं सकता है, अगर पढ़ ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो सामान्य लौकिक जीवन में जो व्यक्ति जी रहा है, जिसका एक जॉब है या नौकरी है, कोई गृहिणी है जिसके घर की बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, उसके लिए पूरा समय निकालना अपने आप में बहुत उतना साध्य नहीं है। तो हम लोगों ने पूरे महाभारत ग्रंथ की जो मूल शिक्षाएं हैं, है ना, उसके जो मूल कहानियां हैं, जिसकी हर एक प्रसंग से कोई ना कोई कहानी मिलती है ना, चाहे आप पांडवों के क्रियाकलाप में देखें या चाहे कौरवों के, हर चीजों में हमें जो शिक्षा मिलती है, और उसका जो सबसे बड़ा प्रमुख पार्ट है वो गीता। तो गीता भी एक्चुअली महाभारत का ही पार्ट है। तो गीता जिसको हिंदू समाज अपना एक इतना प्रमुख ग्रंथ मानता है, उसका स्रोत कहाँ है? वह भी महाभारत ही है ना। तो हम लोगों को महाभारत पूरा पढ़ने की आवश्यकता है। तो हमने इसको सार के रूप में आप लोगों के सामने, हमने 15 दिन का हम लोगों ने कोर्स का प्लान बनाया है, जिसका एक संक्षिप्त व्याख्या, इसका उद्देश्य क्या है और यह क्यों पढ़ें, ये सार्थक जी आपको समझा रहे थे। तो वैदिक एकेडमी सार्थक जी के साथ मिलके उनके मार्गदर्शन में इस कोर्स को डेवलप कर रहा है। तो मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय दे दूं वैदिक एकेडमी का। वैदिक एकेडमी एक मोबाइल ऐप है, जिससे कि आप अपने फोन के अंदर ही जितने भी हिंदू धर्म और वैदिक धर्म से जुड़े कोर्सेस हैं, उसको आप कोर्सेस पढ़ सकते हैं। हमारे पास कोर्सेस भी हैं, ऑडियो बुक्स भी हैं। कहीं मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, सुबह उठे हैं, आप एक ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इसमें स्टोरी बुक्स हैं, छोटे पढ़ सकते हैं कॉमिक्स के रूप में। इसमें फिर हम लोग अभी वीडियोस भी लाने जा रहे हैं। आपने जो भी कुछ पुस्तक पढ़ी उसके ऊपर आप परीक्षा भी दे सकते हैं, जिससे आपको पता चले आपके कितनी अच्छे से पढ़ाई की है। तो ये सब चीजों को करते हुए हम लोगों ने की कोर्स के रूप में इसको सामने लाने का प्रयास किया है। तो वैदिक एकेडमी ऐप के माध्यम से आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। आपको पूरा कोर्स मिलेगा लाइव। आप सीधे सार्थक जी से बात कर पाएंगे, हमसे बात कर पाएंगे, आपके जो प्रश्न है उसको आप पूछ पाएंगे। और उसके साथ ही साथ आप इसमें परीक्षा जो होगी उसमें भाग ले पाएंगे। और जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं उसको हमने एक मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी लाया है। वो टीचिंग मेथोडोलॉजी से आप पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, जिससे आप उसको पढ़ सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। तो मैं आपको कोर्स की और जानकारी देना अवश्य चाहूंगा, लेकिन इसके बीच में अगर किसी का कोई प्रश्न हो जो आप हमारे आचार्य साधक जी से बात करना चाहें, पूछना चाहें, तो विषय से संबंधित या हमसे, तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं आपको थोड़ी और जानकारी दे सकता हूँ। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप ये चैट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये कोर्स एक्चुअली 3 तारीख से शुरू होने वाला है ना। तो 3 तारीख से ये प्रयास हमारा शुरू होगा। तो आप सभी लोग इसमें एक बार रजिस्टर करने का हम इसमें लिंक भेज देते हैं। तो अगर किन्हीं को इस कोर्स में रजिस्टर करना हो, है ना, तो आप इस लिंक पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रहे हैं। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप उसको दे सकते हैं। देखिए आप इसमें जो भी हमें सहयोग प्रदान करेंगे, हमने इसे एक छोटा सा शुल्क रखा है इस कोर्स के लिए, सो दैट कि हमारा ये मानना है कि आप एक छोटे से शुल्क के द्वारा आप एक तो अपनी श्रद्धा और ये प्रकट करते हैं, दूसरा उस शुल्क का उपयोग इस महान प्रकल्प वैदिक एकेडमी को आगे ले जाने में सहायक होता है। तो हमारी पूरी टीम जो है इस काम में लगी हुई है। और देखिए ऐप को हमने बहुत ही सुंदर के तरीके से डेवलप किया है। हम ऐप का लिंक आपको भेज रहे हैं यहाँ पर। मोहित, ये ऐप का लिंक, कोर्स का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, सबसे ऊपर ही आपको कोर्स मिल जाएगा। आप चाहें कोर्स ले सकते हैं या आप चाहें तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप में क्या है कि अगर आपने मेंबरशिप ले ली, ये सिर्फ हम 120 रुपीज, सिर्फ 120 रुपीज पर मंथ के हिसाब से हम लेते हैं, जिसमें आपको सारे हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेस, ऑडियो बुक्स और एग्जाम सभी में आप उसमें भाग ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा भी प्रयास शुरू किया है और हम आपको यहाँ पर लिंक भेज रहे हैं। तो आप मुझे 1 सेकेंड दीजिए। मीनवाइल अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप जरूर बताइए मुझे। तो ये हमारा कोर्स है। हाँ जी, तो ये है हमारा कोर्स का लिंक जो मैंने आपको भेज दिया है। तो इस लिंक को आप ओपन करेंगे, अगर आपके पास ऐप इंस्टॉल्ड है तो सीधे ऐप में खुल जाएगा। ऐप नहीं इंस्टॉल्ड है
तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और उस ऐप में ऐसे दर्जनों फ्री कोर्सेज भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हम लोग बहुत समझते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हर किसी को पढ़ना चाहिए, तो हमने उसको दे रखा है। और हमने इसमें खासकर प्रबंध रखा है कि जो बड़े हैं उनके लिए हमने 499 फी रखा है, लेकिन जो छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए हमने और कम रखा है फी। और आज जो लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल एक ये कोड निकाला है जो किसी और के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आप इसमें 100 रुपीज डिस्काउंट आप तुरंत मिल जाएगा आपको। तो आप ये 100 रुपीज डिस्काउंट कूपन कोड है, आप इसको यूज कीजिए। और आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको तुरंत सहायता प्रदान करेंगे। ये कोर्स जो है स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी हैं, उनके मूल जो भाव है, उन्होंने जो भाष्यार्थ किया है और उन्होंने जो प्रकट किया है महाभारत का स्वरूप, उसके ऊपर आधारित है। लेकिन हम फिर से कहते हैं कि हम आपको पूरा महीने भर नहीं पढ़ाएंगे, पूरा एक एक पन्ने पन्ने महाभारत संभव नहीं है। हम लोग जो महाभारत का जो सार है, उससे क्या शिक्षा मिलने वाली है आपको, सिर्फ वो पढ़ाने जा रहे हैं, वो भी केवल 15 दिनों में पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। तो आप इसमें भाग लेंगे, और हम लोग इसके बाद कोर्स के बाद एक परीक्षा भी आयोजित करेंगे। तो जो भी लोग उस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह के रैंक लाएंगे, उनको हम विशेष पुरस्कार और एक सर्टिफिकेट भी प्रदान करते हैं। और जो भी लोग इस कोर्स में शामिल होंगे उनको सार्थक जी के द्वारा साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो इस तरीके का हमारा प्रयास है। अभी मैं बीच में रुकूंगा, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो। आई नो कि यहाँ पे कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं, बट उनका शायद माइक हमने बंद कर रखा है, सॉरी, हमने माइक बंद कर रखा था। तो अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं आप खुद को। इस कोर्स में गीता का भी अध्ययन होगा? गीता पर आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, विदुर नीति पर एक कक्षा है, ऐसे ही गीता पर भी एक कक्षा है जहाँ पर आपको गीता का सामान्य परिचय, मतलब गीता में क्या क्या महत्वपूर्ण उपदेश हैं उसके संबंध में एक परिचयात्मक कक्षा होगी। वहाँ पर विदुर नीति के ऊपर भी एक परिचयात्मक कक्षा होगी, नारद नीति पर भी, मतलब महत्वपूर्ण उपदेशों को अवश्य संकलित किया जाएगा उस कक्षा में। लेकिन पूर्ण जो होगा, पूर्ण 70 श्लोकी या 700 श्लोकी, उसको हम वहाँ पर अभी नहीं ले सकते। इन फ्यूचर अगर देखेंगे, अगर वैदिक अकेडमी पर कोई ऐसा कोर्स आयोजित करने का विचार हुआ तो अवश्य लेकर के आएंगे। अभी जो महाभारत का ये पाठ्यक्रम है, ये इस प्रकार से डिजाइन है जैसे आदि पर्व में आपको शकुंतला उपदेश है या बहुत से अच्छे अच्छे उपदेश हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो आदि पर्व से जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं वो आपको कुछ दिनों में पढ़ाई जाएंगी। सभा पर्व में जैसे नारद नीति है, कृष्ण नीति है, आपको देखने को मिलती। तो बहुत सुंदर सुंदर उपदेश हैं, उनको आपके बीच में रखा जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण रोचक प्रसंग हैं, अच्छे अच्छे उपदेश हैं, महत्वपूर्ण श्लोक हैं और उनके अर्थ हैं और अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, शिक्षाप्रद हैं, उसके विषय में आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। तो गीता आपको पूर्णतः अध्ययन यहाँ नहीं होगा, लेकिन महत्वपूर्ण श्लोक अवश्य पढ़ाए जाएंगे। उसमें अगर आप फंसेंगे माया वाले जाल में जाके तो फिर कुछ भी नहीं लगेगा। मतलब शेर कितने बड़े हैं, ऊपर सवा शेर होगा, उसके ऊपर। हाँ जी, आप अगर कुछ बोल रहे हो तो खुद को अनम्यूट करें, अन्यथा अपने को म्यूट रखें। किन्हीं का और कोई प्रश्न है? जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है, या आप, हम देख रहे हैं कुछ लोग हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नंबर भेजिए, हम सीधे आपको व्हाट्सएप कर देंगे हमारी तरफ से, है ना। आप अपना नंबर भेजिए, जैसे सुचित्रा जी ने भेजा है, आपके नंबर पे हम सारी डिटेल्स आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ठीक है, तो किन्हीं और का कोई प्रश्न है तो आप हमें बताइए। और इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को हम लोगों ने पहली बार, हाँ जी बताइए। ये जैसे आप कह रहे हैं कि अभी परीक्षा होगी, हाँ तो एक्चुअली सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा के लिए भी हमने प्रयत्न किया था, लेकिन ना जुड़ पाए ना सबमिट कर पाए। अब प्रॉब्लम चलती रहती है कुछ ना कुछ। अच्छा जी, देखिए ये जो मोबाइल ऐप है, इसमें हम लोगों ने जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की हैं उसमें कुछ लोगों को तकनीकी समस्याएं आती हैं। हम डेफिनेटली इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये जो प्रॉब्लम है ना, ज्यादातर केसेस में कहीं ना कहीं नेटवर्क की इश्यू होती है,
जो स्टूडेंट के साइड में होती है, या आपके मोबाइल में लॉगिन हो गया, लॉग आउट हो गया, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं सिस्टम के साइड से हम लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं है अभी तक। लेकिन आपको अगर ऐसी दिक्कतें होंगी तो आपकी प्रॉब्लम को हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। तो आपने जो सत्याप्रकाश परीक्षा देखी होगी वो पिछले साल थी। इस साल की व्यवस्था और बेहतरीन है और आप लोग अपने घर से परीक्षा मोबाइल ऐप से दे सकते हैं। तो इस बार दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आप इस कोर्स से जुड़िए और जो परीक्षा है वो इसी कोर्स के ऊपर आधारित होगी। तो जिन लोगों को उस परीक्षा में भाग लेना है वो बहुत जरूरी है कि आप इस कोर्स में भाग लीजिए, ताकि आप इसी कोर्स के ऊपर वो प्रश्न बनाए जाएंगे, है ना। तो आप सभी लोग नहीं, मैंने तो मतलब किया हुआ है 999 1 साल के लिए जो किया था। अच्छा, आपने मेंबरशिप ले रखा है? नहीं, ठीक है। देखिए जो तो जो मेंबरशिप ले लेंगे उनके लिए कोर्स तो फिर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है ना। तो ठीक है, उसमें नहीं है आपको। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, ये देखिए वैदिक एकेडमी को जो मेंबर्स वो हैं वो लोग जो कि हमें एक वन टाइम फी देते हैं और पूरे साल का उनका मेंबरशिप हो जाता है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप ऑलरेडी मेंबर हैं। मुझे लगता है कि और किन्हीं लोग को दिक्कत तो नहीं आ रही होगी माइक में। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, मैंने देखा कुछ लोग व्हाट्सएप किए हैं। तो बाकी अन्य जो लोग जिनको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिए, हम आपको संपर्क करेंगे, है ना। और 1 साल आप जिस दिन लेंगे उस दिन से गिना जाएगा, है ना। आपने आज लिया तो आज से 1 साल, है ना। और उसके बीच में सारी चीजें आपको फ्री मिलेगी। आप अपना नंबर भेजिए, हम आपको जोड़ लेंगे। मेंबरशिप का हम लिंक भेज देंगे। मोहित, इनका नंबर नोट कर लीजिए, सुचित्रा जी का। किन्हीं और को दिक्कत हो रही है, कुछ है तो बताइए। हाँ जी, बताइए। ठीक है, तो हम लोग इस वेबिनार को हम लोग कुछ समय और ऑन रखेंगे ताकि किन्हीं को कोई दिक्कत आ रही हो। लेकिन हमारे आचार्य सार्थक जी का समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले सार्थक जी को बहुत विशेष धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय से इतना पार्ट हमारे लिए वैदिक एकेडमी का आग्रह पर आपने निकाला है। और महाभारत जैसे प्रमुख ग्रंथ जो हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ हैं, वैदिक धर्म के आधार हैं, जिसके ऊपर हमारी भविष्य की पीढ़ी पढ़ती है, सीखती है और उसको अपने जीवन में धारण करती है, उसको आपने सामने लाने का जो प्रयास किया है बहुत ही अतुलनीय है। तो आशा है कि अन्य लोग भी इस चीज में जुड़ेंगे और आपके मार्गदर्शन में समाज को एक नई दिशा मिलेगी और लोग और सी चीजें सीखेंगे। माफ कीजिए, कल भी रविवार को होगी कक्षा? नहीं, कक्षा 3 तारीख से शुरू होगी जी। अच्छा, ठीक है। आप ऐप में इंस्टॉल्ड है ना, आप ऐप में रजिस्टर कर लीजिए। आपको अपने आप क्लास की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी जी। क्लास स्टार्टिंग इन 15 मिनट्स, सब चीजें ऐप में मिल जाएगी आपको जी, धन्यवाद। ठीक है, तो सार्थक इसके साथ हम आपको विशेष धन्यवाद। और हम लोग अभी फिर भी यहाँ कुछ समय रहेंगे ताकि जिनको दिक्कत हो, लेकिन आपका समय महत्वपूर्ण है तो आप चाहें तो विदा ले सकते हैं। और आपका इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस अवसर के लिए, और जो बहुत सुंदर व्यवस्था आपने आपके माध्यम से बनाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी को नमस्ते करते हुए इस सत्र को विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। मिलते हैं आपसे ऑनलाइन कोर्स में, जो महाभारत डिकोडेड कोर्स 3 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। उनमें से आपसे बहुत से विद्यार्थियों से मिलना होगा और चर्चा करना। मिलते हैं। हाँ जी, मैंने देखा कि सार्थक जी का समय महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप चाहें तो विदा ले सकते हैं। बाकी अन्य लोग जिन्हें कोई दिक्कत हो, प्रश्न हो, तो आप अपना प्रश्न हमें यहाँ पूछ सकते हैं। हम थोड़ी देर और रहेंगे यहाँ पे, 2-3 मिनट। आप अनम्यूट कीजिए, कुछ भी पूछना है। वैदिक एकेडमी क्या है, क्यों शुरू किया वैदिक एकेडमी, है ना। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किन्हीं ने सर्टिफिकेशन के बारे में पूछा है, तो ये जो परीक्षा होगी इस कोर्स पे आधारित होगी और जो भी लोग उस परीक्षा में पास करेंगे उनको हम वैदिक एकेडमी सर्टिफाइड महाभारत फाउंडेशन सर्टिफिकेट देंगे जी, है ना। तो ये हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है। ओम नमस्ते जी। मैं भी ऑलरेडी वैदिक एकेडमी की मेंबर हूँ
हर क्लास ज्वाइन करने के पहले अलग अलग क्लासेस का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है या डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं? आपको बस ये इसमें दिखाना था, आप अगर ऑलरेडी मेंबर हैं तो ये तो आपके लिए फ्री रहेगा। आपको बस जाके वहां पे क्लिक करना है स्टार्ट, और बस आप अपने आप उसमें जुड़ जाएंगे। मीन्स जो भी लिंक है उस पर सिर्फ क्लिक करना है, बस इतना। हाँ हाँ, और लिंक में वो तो आपने जब एक बार कर दिया ना, उसके बाद तो फिर वो अपने आप नोटिफिकेशन आते जाएगा उसमें, है ना। जी जी, धन्यवाद। तो हमारे 2 मेंबर्स थे इस कोर्स में, तो इस वेबिनार में बहुत अच्छा लगा। और भी कोई लोग हैं जो वैरी अकेडमी के मेंबर्स हैं? हमारे सैकड़ों मेंबर्स में से और कोई लोग हैं तो जरूर बताइए, और आप लोग अन्यों को भी प्रेरणा दीजिए ताकि हम लोग इस तरह के प्रयास को और आगे ले जा सके। हमारे परिवार से ही 6 लोग जुड़े हुए हैं। कल मैंने नाम आपको 4 लोगों का भेजा था। मैं सुचित्रा बोल रहा हूँ हैदराबाद से, आपसे बात भी हुई थी। अच्छा आप जी, हाँ रोहित जी। जी हो ना? तो हाँ, तो 4-5 लोग तो हम एक ही परिवार से, और हर एक क्लास में जुड़ रहे हैं। अच्छा जी, वेरी और गुड जी। बहुत नहीं, अच्छा चल रहा है कोर्स, बहुत ही अच्छा। पीपीटी भी बहुत अच्छे। जब भी हमको बाद में भी कभी पढ़ते हैं तो पीपीटी ओपन करके उसमें से शंका समाधान भी चल रहा है। तो काफी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, काफी हमको मदद मिल रही है। थैंक यू सो मच सुशीला जी, डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इसको अच्छा लगा। देखिए एक पेपर हम लोग चाहें तो देखिए जी, सीधे हम बोल के जो प्रवचन होता है ना हर जगह कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उससे 3 गुनी ज्यादा मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में। फिर भी क्यों बनाते हैं? जो आपने कहा उसलिए, ताकि आप इजिली पढ़ लें। देखने से ज्यादा समझ में आता है केवल सुनने की वजह, है ना। तो नहीं, बहुत मैं अच्छा आप। नमस्कार जी, मैं भी इसका मेंबर हूँ जी। अच्छा जी, अच्छा हेलो। अच्छा, थैंक यू हाँ सो जी। मच फॉर ज्वाइनिंग हाँ जी। जी। हाँ जी। मुझे भी आप वो लिंक भेजेंगे जी। हाँ जी, वो लिंक दे जाइए, ऐप में जाइएगा ना, तो आप तो मेंबर हैं ऑलरेडी, तो आपको तो सीधे मिल जाएगी जी, है ना। आप उस पर क्लिक कीजिए, आप रजिस्टर कर लीजिए, बस हो गया, आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू जी, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, 3-4 मेंबर्स ऑलरेडी हमारे यहाँ पर हैं। अन्य जो भी लोग इसमें मेंबरशिप लेना चाहते हैं, आप मेंबरशिप लेके हमारे इस प्रयास का को सहयोग प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए। इसको चलाने में, ऐप को बनाने में बहुत ज्यादा खर्च लगता है, तो आप लोग के सहयोग से ही यह संभव है। ठीक है, तो अन्य किसी किन्हीं का प्रश्न हो तो आप जरूर हमें बताइए। और किन्होंने पूछा है कि मेंबरशिप कब से जुड़ा, अच्छा शायद आपका मैंने उत्तर दे दिया। बात यह है, आप जिस दिन मेंबरशिप लेंगे उस दिन से अगला 1 साल, है ना। मान लीजिए आपने 28 फरवरी लिया है, मतलब 1 मार्च लिया, मान लीजिए 1 मार्च 2025 से 1 मार्च 2026 तक आपको सारी चीजें फ्री मिलेगी, है ना। सारे कोर्स, सारे एग्जाम्स आदि। मधुकर जी, आपने हैंड रेज किया है, आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हो, पूछ लीजिए। हाँ, नमस्ते चंद्रदेव जी, मैं चंडीगढ़ से मधुकर आर्य बोल रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। मैंने भी बस आपको सूचना ही देनी थी। मैंने भी मेंबरशिप ली हुई है। अच्छा जी, तो अच्छा अच्छा, ये तो हाँ, बहुत खुशी की तो बात है। बहुत अच्छा प्रयास है आपका। तो हाँ जी, हमारा भी कर्तव्य बनता है सहयोग करने का और अपना ज्ञानावर्धन करने का। तो बहुत हाँ अच्छा हाँ। लगा। सो नाइस ऑफ यू, आप इतना टाइम दे रहे हैं। धन्यवाद जी, नहीं धन्यवाद, जी, धन्यवाद। थैंक यू जी। ठीक है, तो इसके साथ ही जितने हमारे मेंबर्स हैं आपको विशेष धन्यवाद, है ना। और बाकी जो भी लोग मेंबरशिप से जुड़ना चाहिए चाहते हैं, आप अपना नंबर भेजिए, हम आपको मेंबरशिप में जोड़ लेंगे। और इसके साथ ही हम लोग इस वेबिनार को यहाँ पर विराम देते हैं, और आप सबों को पुनः धन्यवाद, नमस्ते। और इस कोर्स में नमस्ते। जुड़िए, अन्य लोगों को भी जोड़िए, अन्य लोगों को जोड़िए जी, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे क्लास में 1 बच्चा आए या क्लास में 100 बच्चे आए, टीचर को तो पढ़ाना पूरा सब्जेक्ट पढ़ता है। तो आप लोग अन्य लोगों को भी जोड़िए, जिससे कि हमारा यह प्रयास अन्य लोगों तक पहुंचे, सैकड़ों हजारों लोगों तक पहुंचे। तो आप सहयोग आवश्यक है। ठीक है जी, ओके। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी।